आप मसल गेन करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए जिम में जाते हो, फैट लॉस करने के लिए जिम में जाते हो, तो ये बात तो ज़रूर सुनी होगी कि आपको मसल गेन करना है, फैट लॉस करना है तो चिकन खाना पड़ेगा। उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और बहुत ही क्वालिटी वाला प्रोटीन होता है। आपका भी यही डाउट है कि चिकन क्या सच में खाना पड़ेगा? चिकन अगर हम नहीं खाते तो क्या हमारा मसल गेन नहीं होगा, हमारा फैट लॉस नहीं होगा? आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जो वेज लोग हैं वो क्या कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम 3 ऐसे फूड के ऊपर बात करने वाले हैं जिसमें कंप्लीट प्रोटीन होता है, मतलब 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स के साथ ये तीनों फूड अवेलेबल है। फर्स्ट है चिकन, सेकंड है पनीर एंड थर्ड है सोया। ये 3 चीज़ें ऐसी है जिसमें से हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी मिलता है एंड वो प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन होता है। सो ये तीनों में से कौन सा बेस्ट है? तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको भी पता चले कि कौन सा फूड सबसे बेस्ट है आपके गोल को अचीव करने के लिए। वेलकम बैक टू जिम साइंस, स्मार्ट ट्रेन डोंट ड्रेन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं साइंटिफिक ब्रेकडाउन, जिसमें हम जानेंगे कि किस में से कितना प्रोटीन मिलता है। सो राउंड 1 है कि प्रोटीन क्वांटिटी। हम जानेंगे कि पनीर में से कितना प्रोटीन मिलेगा। 100 ग्राम की क्वांटिटी अगर आप पनीर लेते हो तो उसमें कितना प्रोटीन, चिकन में कितना प्रोटीन एंड सोयाबीन में कितना प्रोटीन। कौन जीतेगा? आपको क्या लगता है किस में सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलेगा? एनी गेस? अगर आप गेस कर सकते हो तो कमेंट में मुझे बता दीजिए कि किस में से कितना ज्यादा प्रोटीन मिल सकता है। हम यहाँ पे तो बात करेंगे ही, अगर आपको पता है तो आप भी बता सकते हो। सो सबसे पहले हम बात करते हैं पनीर की। पनीर जब आप 100 ग्राम की क्वांटिटी में प्रोटीन मेजर करते हो तो उसमें से आपको मिलेगा 14 to 18 ग्राम प्रोटीन मिलेगा पनीर में से। दूसरे नंबर पर है चिकन। जब 100 ग्राम की क्वांटिटी होती है तो 25 to 30 ग्राम प्रोटीन चिकन में से मिलता है। अब आया सोयाबीन का नंबर। सोयाबीन जब आप 100 ग्राम लेते हो तो उसमें से आपको मिलता है 50 ग्राम प्रोटीन। यस, 50। अनबिलीवेबल बात है कि 100 ग्राम सोयाबीन हम कंज्यूम करेंगे तो उसमें से 50 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो वेजिटेरियन लोगों के लिए तो ये लॉटरी लग गई। सही बात कि नहीं कि चिकन खाने की कोई जरूरत ही नहीं है, चलो चिकन को यहाँ से ले लो, हम तो सिर्फ सोयाबीन ही खाएंगे, यही सोच रहे हो ना? तो आगे हम ये भी बात करेंगे कि भले कम प्रोटीन मिलता है पनीर एंड चिकन में से, लेकिन कौन सा बेस्ट है। हो सकता है कि सोयाबीन में ज्यादा प्रोटीन है लेकिन वो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब ना कर पाए, पनीर में कम प्रोटीन है लेकिन वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये सब डाउट हम आगे क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। भले ही ज्यादा प्रोटीन हो सोयाबीन में, लेकिन वो मसल गेन में, फैट लॉस में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करेगी कि वेस्ट हो जाएगा? ये सब डाउट हम आगे क्लियर करेंगे। सो आगे देखते रहिए। सुपर फूड कंपटीशन का दूसरा राउंड शुरू होने जा रहा है और दूसरे राउंड में और थोड़ा साइंटिफिक ब्रेकडाउन हम करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि किसमें से कितना ल्यूसीन मिलता है। ल्यूसीन मतलब हमारे मसल गेन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी एमिनो एसिड्स। जैसे कि हमारी चैनल का नाम जिम साइंस है, सो हर एक टॉपिक में हम साइंस बेस्ड रिसर्च करते ही है। सो हम ये भी जानेंगे कि कौन से फूड में से कितना ज्यादा ल्यूसीन मिलेगा ताकि आपके मसल गेन सबसे ज्यादा हो सके। उसमें सबसे पहला है चिकन। तो चिकन में से 100 ग्राम में 1.4 ग्राम ल्यूसीन मिलेगा। बात आती है पनीर की, तो पनीर में 100 ग्राम में 1.8 ग्राम ल्यूसीन मिलेगा। एंड जब लास्ट राउंड का जो विनर है यानी सोया जब 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें से 3.5 ग्राम ल्यूसीन मिलेगा। मतलब दूसरे राउंड का विनर भी कौन है? सोया। यानी सोया में इतना ज्यादा ल्यूसीन है तो मसल रिकवरी भी वो अच्छी ही करेगा। सही बोला ना मैंने? लेकिन रुको,
आगे और भी ज्यादा डिटेल में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं। उसमें आपको सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सो चलिए चलते हैं आगे। सुपर फूड कंपटीशन के 2 राउंड खत्म होने के बाद बहुत ही टफ कंपटीशन चल रहा है और ये टफ कंपटीशन में अभी तक लीड में है सोयाबीन। सही बोला ना मैंने? सोयाबीन अभी तक प्रोटीन में, ल्यूसीन में, सब में लीड में चल रहा है। सबसे ज्यादा पॉइंट्स है वो सोयाबीन के हैं। सो अभी ये तीनों फूड को थोड़ा रेस्ट लेने देते हैं। थर्ड राउंड शुरू होने से पहले एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अगर ये क्वेश्चन का सही आंसर आप देते हो तो आप जीत जाओगे 1 करोड़ रुपए। सो ये मेरा एक क्वेश्चन है कि जब सोयाबीन में से इतना ज्यादा प्रोटीन मिलता है, 100 ग्राम में 50 ग्राम, सोयाबीन में से इतना ज्यादा ल्यूसीन भी मिलता है 3.5 ग्राम, तो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर जिसको हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, उनका जब डाइट देखते हैं तो उसमें सोयाबीन हमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ मिलता। सब में चिकन ब्रेस्ट और फिश ऐसे फूड ही देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्यों? इतना ज्यादा प्रोटीन एंड ल्यूसीन मिलता है, उससे मसल्स गेन होता है, तो वो लोग सोयाबीन क्यों नहीं खाते? ये क्वेश्चन का आंसर भी आगे आपको मिलने वाला है। सो राउंड 3 स्टार्ट होने से पहले आप सब लोग ये क्वेश्चन का आंसर सोच के रखिए। हम चलते हैं राउंड 3 की ओर। चिकन जो है वो हाई डाइजेस्टिबिलिटी रखता है, फास्ट एब्जॉर्प्शन भी रखता है एंड परफेक्ट एमिनो एसिड प्रोफाइल के साथ आता है। सो जब आप चिकन कंज्यूम करते हो तो आपके मसल्स, आपकी बॉडी उससे एफिशिएंटली एब्जॉर्ब भी कर पाएगी एंड मसल रिकवरी में बहुत ही अच्छे से यूज कर पाएगी। सोयाबीन भी कुछ कम नहीं है। सोयाबीन में भी हाई प्रोटीन, हाई ल्यूसीन मिलता है, लेकिन सोयाबीन में होते हैं एंटी न्यूट्रिएंट्स। उसी की वजह से हमारी बॉडी उसको एफिशिएंटली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। थियरी में देखें तो सोयाबीन सबसे ऊपर आता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात आती है, एब्जॉर्प्शन की बात आती है, तब सोयाबीन पीछे रह जाता है। अरे ये सुपर फूड की रेस में पनीर भी था, याद तो है कि नहीं आपको? लेकिन पनीर सब बातों में सबसे नीचे ही रह गया। ये सुपर फूड की रेस में क्वालिफाई ही नहीं कर पाया, क्योंकि पनीर जो है वो हाई फैट होता है, स्लो डाइजेशन होता है एंड ल्यूसीन लेवल भी बहुत ही कम होते हैं। उसका टेस्ट इन दोनों से अच्छा है, लेकिन ल्यूसीन एंड प्रोटीन कम होने की वजह से ये सबसे नीचे रह जाता है। जैसे ही आप सोयाबीन के बारे में सुनते हो, मैं जब भी डाइट में सोयाबीन क्लाइंट्स को देता हूँ, सभी का एक ही क्वेश्चन होता है कि क्या सर सोयाबीन हम खा सकते हैं? सोयाबीन मेंस के लिए सेफ है? सोयाबीन से तो टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है, मेन बूब्स आ जाते हैं। ऐसे ख्याल आपके दिमाग में जरूर आएंगे एंड आपको सब जगह से यही सुनने को मिलेगा कि सोयाबीन लॉन्ग टर्म तक नहीं खाने चाहिए, लेकिन हम पूरा साइंटिफिक ब्रेकडाउन करते ही है। सो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि सोयाबीन के ऊपर बहुत लॉन्ग टर्म तक रिसर्च हुए हैं एंड साइंटिस्ट ने यही प्रूव किया है कि सोयाबीन से कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। ना आपकी फर्टिलिटी कम होती है, ना टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन जाते हैं, ना एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है। सो सोयाबीन के बारे में आपके दिमाग में भी ये मिथ है तो अभी से निकाल दो। आपका कोई दोस्त, आपकी जान पहचान वाले भी यही सोचते हैं तो ये वीडियो उनको शेयर कर दो ताकि उनको भी पता चले। अरे यार शिट, सुपर फूड के कंपटीशन तो चिकन जीत गया, बट सर हम नॉनवेज नहीं खाते, हम क्या करें? हमें भी मसल बनाने हैं, हमें भी बॉडी बनानी है, तो हम क्या करें? वेजिटेरियन लोग यही बोलेंगे। तो उसके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है। जब आप नॉनवेज नहीं खाते एंड प्रोटीन सोर्स फाइंड आउट कर रहे हो, कंप्लीट प्रोटीन ढूंढ रहे हो, तो उसके लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। आप स्मार्टली प्लानिंग करोगे तो आप भी अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हो। तो एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी यही होगी
कि जो सोया चंक है उनको हम बेस प्रोटीन में यूज करेंगे, पनीर एंड मिल्क है उनसे हम सपोर्ट लेंगे, एंड राइस एंड दाल से हम पूरा कंप्लीट प्रोटीन बनाएंगे, यानी सबका साथ सबका विकास। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आपके लिए बेस्ट प्रोटीन सोर्स चिकन अवेलेबल है। आप प्योर वेजिटेरियन हो तो वेज लोगों का किंग प्रोटीन यानी सोयाबीन। सोयाबीन में से बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलेगा। उसके साथ ज्यादा प्रोटीन के लिए आप पनीर एंड मिल्क भी ले सकते हो। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको थोड़ा स्मार्टली प्लान करना पड़ेगा क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा रखनी पड़ेगी। सो हर मील में थोड़ा थोड़ा डिवाइड करो, एक साथ ज्यादा प्रोटीन मत लो। सो थोड़ी स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ वेजिटेरियन लोग डाइट डिजाइन करेंगे तो वो भी अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। बेस्ट प्रोटीन वो नहीं होता जो सबसे पावरफुल है। बेस्ट प्रोटीन वही होता है जो आप रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली यूज कर सको। सो मुझे कमेंट में बताओ कि आप प्रोटीन के लिए क्या खा रहे हो, चिकन, सोया या फिर पनीर। एंड ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप ये वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।